बगवी साहब, परिचय दीजिए अपना। मैं अरुण कुमार गौतम एडवोकेट यहाँ करीबन पिछले 32 सालों से दीपावली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा निवास जो है अर्जुन नगर में है और वहाँ पर करीबन हम अधिवक्तागण 50-60 अधिवक्तागण वहाँ रहते हैं। तो वहाँ से मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि वहाँ पर पहले तो केवल रेलवे का 70 नंबर फाटक था, उसके बाद में वहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स बना दिया गया और जब भी कोई वीआईपी आती है तो वीआईपी वो पुल पर ना हो, पुल पर होकर निकलती है। उसके बाद भी वहाँ से करीब 5-10 हज़ार आदमी अर्जुन नगर का, अकोला का, धनौली का, कुछ व्यापारी वर्ग है, कुछ अधिवक्तागण हैं, कुछ अपना नौकरी पेशे वाले हैं, कुछ बैंक वाले हैं, करीब 10,000 आदमी वहाँ से रोज़ निकलता है। तो वहाँ पर मैंने आज से करीब 6 महीने पहले आगरा कैंट पर जाकर जो इनके आरपीएफ के वरिष्ठ मंडल आपके कमांडेंट साहब बैठते हैं वहाँ पर, उनसे मैंने मिलने का प्रयास किया, प्रार्थना पत्र देने का प्रयास किया, पर वो मुझसे 3-4 बार मिलने के बाद भी नहीं मिले। उसके बाद फिर मैंने प्रयास किया तो वहाँ पर एक ESC साहब थे अग्निहोत्री, वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि वहाँ पर अपना फोर्स लगाएंगे हम, जिससे आम जनता को वहाँ परेशानी नहीं होगी। उसके बाद मेरे प्रार्थना पत्र रिसीव करने के बाद वहाँ पर केवल एक आदमी की व्यवस्था कर दी गई और वो आदमी वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं केवल, और वहाँ पर कोई भी ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करते। उसके बाद में पुनः मैंने आपका DGP RPF से कंप्लेंट की, ईमेल भेजा उनको, तो उन्होंने मुझको ये आश्वासन दिया कि आपके वहाँ पर हम 2 आदमी बैठा देंगे। इस बात को लेकर वहाँ पर 2 आदमी ड्यूटी भी लगा दी गई और 2 दिन से मैं देख रहा था कि वहाँ पर वो 2 आदमी आते तो थे सुबह के टाइम पर वहाँ आकर बैठ के चाय पीते थे, किसी काम को नहीं करते थे। कल की बात है, मैं कल अपने आगरा न्यायालय दीवानी आ रहा था तो उस समय गेट नंबर 77 पर जाम भी लगा हुआ था। मैंने उनसे कहा भाई आप इसको जाम को खुलवाइए। और गेट नंबर 77 कौन सा वाला होता है ये? गेट नंबर 77 लोही की मंडी फाटक, 12 खंबा वाला। 12 खंबा वाला फाटक है और उससे पहले जंक्शन बॉक्स भी है। तो वहाँ पर एक PSI साहब थे, 4 साहब और 2 कांस्टेबल थे बड़ा वर्दी और 3 आदमी वहाँ पर बिना वर्दी के थे। मैंने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। ये तुम बड़े भारी वकील बनते हो, तुम हमारी शिकायत DGP से करते हो और हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे और तुम्हें बंद कर देंगे। मेरे साथ मैंने कहा भाई मैं वरिष्ठ एडवोकेट हूँ और ये मेरा पर्सनल मामला नहीं है, ये आम जनता की समस्या है। मैंने उनको यही निवेदन किया कि आप 2 कांस्टेबल को एक सेल लगाइए, पर उन्होंने मेरी बात को मानने मना कर दिया और मेरे साथ में उन्होंने दुर्व्यवहार किया और ये कहा कि तू बहुत शिकायत करता है DGP साहब से, हम तेरे खिलाफ मुकदमा लिख देंगे और तेरे को सही कर देंगे। तो उनके उसमें एक जो सज्जन थे जो बिना वर्दी के थे, उनका नाम मैं बता रहा हूँ आपको, जो है उन्होंने कहा मेरा नाम लिख लीजिए आप और आपको जहाँ भी शिकायत करनी है उन्होंने अपना नाम बताया SI गौरव चौधरी। आवश्यकता भी की उन्होंने, मैंने कहा मैं तुम्हारी शिकायत कमांडेंट साहब से करूँगा, हमारे DGP साहब से करूँगा कि मेरा कोई नहीं बढ़ पाएगा, मेरे कंधे पर आरोप लगता है। तो इस उनके व्यवहार से मुझे बड़ी वेदना पहुँची है और मैंने कहा भाई मैं कोर्ट के अंदर आपसे बात करूँगा। तो उन्होंने कहा न्यायपालिका भी हमारा नहीं बढ़ पाएगी, इससे न्यायपालिका का भी अपमान हुआ है, अधिवक्ता समाज का भी अपमान हुआ है और आम जनता का भी अपमान हुआ है। जबकि उन लोगों की जो जिम्मेदारी है उस गेट पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उस गेट को कोई तोड़े ना उसको और सुगमतापूर्वक आदमी अपना आवागमन कर सके। और मैंने आज भी DGP साहब को, आज तारीख है आपकी 8, मैंने उनको ईमेल के द्वारा अपनी शिकायत भेजी है और उनके अभी PRO साहब से मेरी बात हुई है टेलीफोन पर, तो उन्होंने मुझको आश्वासन दिया है। तो मेरा एक DGP साहब से निवेदन यह कि गौरव चौधरी जो SI हैं, इनको आप विभागीय कार्रवाई करें इनके खिलाफ और न्यायपालिका का अपमान के लिए और अधिवक्ताओं के अपमान के लिए इनको किसी प्रकार की आप दंडात्मक कार्रवाई करें इनके साथ। और कमांडेंट RPF आगरा कैंट को निर्देश दें कि जंक्शन बॉक्स पर और गेट नंबर 77 पर कम से कम 2-2 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएं
जनरली वो ये बहाना करते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो यदि इस बहाने को करते हैं तो मैं आपका आरपीएफ डीजीपी से निवेदन करूंगा कि आप आगरा फोर्ट स्टेशन को 8 कांस्टेबल कम से कम एक्स्ट्रा दें, जिससे वहाँ पर लोगों को असुविधा ना हो और जो आए दिन की वहाँ पर घटनाएँ होती हैं, दुर्घटनाएँ होती हैं, उनको बचाया जा सके। ये केवल मेरा मामला नहीं है कि ये 10,000 अर्जुन नगर की जनता, वहाँ के रहने वाले लोगों का, नौकरी वालों का, व्यापारियों की समस्या है। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस अपील पर डीजीपी साहब कोई सख्त कार्रवाई करेंगे और ये अर्जुन गौरव चौधरी जो एसआई है, इनके खिलाफ कोई दंडात्मक विभागीय कार्रवाई करेंगे। अन्यथा वहाँ की जनता को, वहाँ के रहने वाले अधिवक्ताओं को परेशान होकर कोई न कोई आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जी, परिचय दीजिए अपना। मैं एडवोकेट जनक कुमारी, सिविल कोर्ट आगरा। मैं शागन क्षेत्र में रहती हूँ और रुई की मंडी फाटक जो है वो एक शहर का ऐसा पीक पॉइंट है जहाँ से 10-20 हज़ार की पब्लिक डेली रूटीन में गुजरती है। चाहे आप रात के 12 बजे चले जाइए या सुबह के 10 बजे, हर वक्त वहाँ पे जाम रहता है। और जाम की वजह से एक हम अधिवक्तागण ही नहीं, इवन कोई पेशेंट है, कोई ज़रूरी काम से जा रहा है, कोई स्टूडेंट है, वो अक्सर लेट होते हैं। एम्बुलेंस है, मरीज है, कई बार रेयर स्थिति ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति टाइम पे नहीं पहुंचे, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिले तो उसकी जान तक चली जाती है। वहाँ अगर आरपीएफ की तैनाती होगी तो जाम से मुक्ति मिलेगी और एक्सीडेंट से भी बचाव होगा। और रॉन्ग साइड से गलत व्हीकल्स निकालते हैं लोग। जैसे ही जाम खुलता है, ट्रेन जाने के बाद ग्रीन सिग्नल होता है, लोग जल्दीबाजी में राइट वाले लेफ्ट हैंड पे चलते हैं, लेफ्ट वाले राइट हैंड पे चलते हैं। कोई भी ट्रैफिक रूल्स का जो है फॉलो नहीं करते हैं, सब वायलेशन करते हैं। तो मेरी यही डिमांड है कि यहाँ पे आरपीएफ के कम से कम 7-8 सिपाही तैनात होने चाहिए, जिससे कि एक आम पब्लिक आसानी से आवागमन कर सके और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और हम अधिवक्तागण भी समय से अपने न्यायालय आ सके और वादकारियों को न्याय दिला सके। मैंने हाँ, वकील साहब परिचय दीजिए अपना। मेरा भी निवास अर्जुन नगर में है और वही फाटक मुझे भी क्रॉस करना होता है। जी, जिस फाटक का ये वकील साहब चर्चा कर रहे हैं। जी जी। और ये एक गंभीर समस्या, एक विशेष रूप से बहुत गंभीर समस्या है वहाँ की पब्लिक के लिए। और वो एक क्षेत्र ऐसा भी है, उस क्षेत्र में मैक्सिमम हॉस्पिटल अर्जुन नगर में, मैं समझता हूँ 20-25 हॉस्पिटल की संख्या है जहाँ पेशेंट्स का आवागमन बहुत ज़्यादा है। पेशेंट्स, उनके तीमारदारों का, उनको हर एक के लिए मुसीबत बना हुआ है फाटक। इसका समाधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे ये समस्या का निदान हो सके और पब्लिक को कुछ राहत मिल सके और हम जो डेली आने जाने वाले लोग हैं इनके लिए भी कुछ राहत महसूस हो सके। इस पर कार्रवाई किया जाना बहुत आवश्यक है, यही निवेदन है।